में अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज सूरत के अंदर बहुजन समाज पार्टी की इस कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष, सीनियर सेक्शन इंजीनियर से रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी, हमारे ट्राइबल लीडर श्री दुला भाई भागोर जी और गांव से BS और बहुजन समाज पार्टी में संस्थापक सदस्य के तौर पर उपस्थित हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री सुखराम सिंह मौर्य साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई सूरत के जिला अध्यक्ष सतीश भाई सोनावने जी, बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश के महासचिव नवसारी और बारडोली लोकसभा के इंचार्ज बीनाबेन राजपूत जी, मंच पर विराजमान अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और यहाँ पे जाने पहचाने आपके बीच में हमारे परम मित्र भाई सुरेश सोनावनी जी, आज का कार्यक्रम का सफल संचालन करें हमारी बहन एडवोकेट गुरवाना जी, हमारे लंबे अरसे से बहुजन समाज मूवमेंट में काम कर रहे जिला के प्रभारी भाई केशव चौहान जी और यहाँ बैठे सभी जिम्मेदार साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद सूरत में पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन आज हुआ। उससे पहले माननीय बहन जी का या माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन के कार्यक्रम आज पहली बार संगठन की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है। चुनाव के समय तो बहुत सारे लोग आते हैं और चुनाव लड़कर चले भी जाते हैं। निजी स्वार्थ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ भी रहती है इस समय पर, लेकिन आज तो कोई चुनाव का समय नहीं है। आज तो हमने आपको कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पर आपको बुलाया है। भले हम 40 लोग यहाँ हैं, संख्या कम है, आप जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजनीति में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समय के अनुसार होता रहता है, लेकिन आप लोग जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, जैसे वैसे कल बुद्ध पूर्णिमा थी, आज छत्रपति साहू जी महाराज का भी स्मृति दिवस है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। आज सूरत के अंदर बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यकर्ता मीटिंग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, साथ ही साथ में आने वाले लोकसभा चुनाव 1 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। मिशन 2024 के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम लगाए। मैंने ये कार्यक्रम 29 तारीख को अहमदाबाद से स्टार्ट किया था। 29 तारीख को अहमदाबाद, 30 तारीख को हमारा कार्यक्रम खेड़ा में था, शाम को गांधीनगर में था, 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम दाहोद और गोधरा में था, 2 तारीख को हमारा कार्यक्रम महिसागर और आनंद डिस्ट्रिक्ट में था, 3 तारीख को हमारा कार्यक्रम बड़ौदा में था, 4 तारीख को हमारा कार्यक्रम छोटा उदयपुर में था, 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम राजपीपला में था और भरूच में था,
आज 6 तारीख को हम सूरत में एक ही कार्यक्रम इसलिए रखा कि सूरत में एक बहुत बड़ा यहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, लंबे अरसे के बाद आए हैं, लोगों से चर्चा विचारना भी करना है, इसलिए एक ही हमने कार्यक्रम सूरत में लगाया। इसके बाद कल हमारी मीटिंग सुबह नवसारी में है, शाम को 11 में है, उसके बाद हमारी मीटिंग वलसाड़ में है, उसके बाद हवाडार में है, उसके बाद दादरा नगर दमन-दीव में हमारा कार्यक्रम। ऐसे ही हमारी दूसरी टीम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगू भाई परमार जी के नेतृत्व में वो दूसरी टीम जो है महसाना, पाटन, साबरकांठा, महिसागर, बनासकांठा, कच्छ, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, कोटा, सुरेंद्रनगर, ऐसे 3 जिलों में हमारी दूसरी टीम। पूरे प्रदेश को हम लोगों ने 15 तारीख तक हम लोगों ने पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के कार्यक्रम करने की हमारी ये प्लानिंग के तहत हम आपको पूछ आए। आज की मीटिंग का मकसद कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, चुनाव के बाद में संगठन के अंदर जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यथावत रखना और जो लोग इधर उधर हो गए उनकी समीक्षा करके उनकी जगह पर जिन लोगों ने अच्छा काम किया चुनाव में उनको जिम्मेदारी देना आज की मीटिंग का मकसद है। जिन लोगों ने काम किया है, जो चुनाव के समय पर अच्छे ढंग से काम किया है, अनुशासन में काम किया है, ऐसी व्यवस्था के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के अनुशासन के तहत काम किया है, ऐसे जितने भी नए पुराने लोग हैं उनको हम जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो जिम्मेदारी की मैं बात ज़्यादा आगे ना करूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले हमने 26 लोकसभा के गुजरात में 26 इंचार्ज बनाए हैं और उन 26 इंचार्जों को हमने 2024 के लिए जिम्मेदारी दी। इसलिए मैं आज आपके इस सूरत शहर के इस कार्यक्रम में, जिला के इस कार्यक्रम में भाई सुरेश भाई सोनावने जी को मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाता हूँ और भरूच से लेकर के वलसाड़ लोकसभा तक पूरे प्रदेश को कोऑर्डिनेट करेंगे और इनके साथ में और भी 3-4 लोग एक टीम होगी पूरे साउथ गुजरात को कोऑर्डिनेट करेंगे। इसलिए मैं उनका आज ये डिक्लेरेशन केंद्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भोला भाई बाबू का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे और फूलमाला करेंगे। ये पगड़ी कर्नाटक की है। कर्नाटक में मैं गया तो बहुत सारी पगड़ी को अलग-अलग सीधी लगाओ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद। ये तो जिम्मेदारी की बात रही। अब आजो वैसे हमने सतीश भाई हमने इनसे भी बात की थी सामने, उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है कि वो अभी नौकरी छोड़कर अभी आए हैं, लेकिन मैं पद नहीं लूँगा, लेकिन आपके बीच में कंधे से कंधे मिला करके मैं आपके साथ चलूँगा। वो भी पद पे नहीं है लेकिन जिम्मेदार हैं, वो ऐसा नहीं, वो भी काम करेंगे। उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो साथियों, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी इस देश में 3रे नंबर की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और अभी कुछ समय पहले 3 राजनीतिक पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म हो गया। इसमें एनसीपी है और टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और एक कम्युनिस्ट, इन 3 पार्टियों को इनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा खत्म हो गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। ये पार्टी मई 1996 में इस देश के 3रे नंबर की पार्टी बन गई थी। 1996 में बहुजन समाज पार्टी इस देश में 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी ऐसे ही नहीं बनती,
उसके लिए पूरे देश में एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फिलअप करना पड़ता है। इसलिए इस देश के दबे कुचले लोगों की कोई मूवमेंट है, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का कोई प्रतिनिधित्व इस देश में करती है, वो बहुजन समाज पार्टी है। इस देश में जो अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बहुजन समाज पार्टी को इसमें जिंदा ही नहीं, इसको आगे मंजिल तक पहुंचाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं गुजरात में जब कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद में 2015 के बाद में 2016 में माननीय बहन जी ने मुझे 4 साल के लिए दिल्ली में भेज दिया। मैं दिल्ली का भी इंचार्ज रहा हूँ। उसके बाद में माननीय बहन जी ने मुझे कर्नाटका प्रदेश में, जहाँ पर अभी चुनाव हो रहे हैं, 1 साल मैंने कर्नाटका के अंदर भी काम किया है। वहाँ बिहार जिले में मैं गया हूँ, वहाँ पर अच्छा संगठन भी है। 1 साल वहाँ पर मैं रहने का काम माननीय बहन जी ने किया। उसके बाद मुझे वेस्ट बंगाल भेज दिया बहन जी ने, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। तो मैंने मना नहीं किया कि बहन, मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ काम करने चाहते हो, तो मैंने कहा कि भारत के किसी भी प्रदेश में माननीय बहन जी मुझे भेजेगी। बाद में अभी मुझे चुनाव के समय पर ही, चुनाव का बहुत कम समय था, यहाँ की स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति में हम जितना काम कर सकते थे हमें समय नहीं मिला। लेकिन अभी तो 1 साल का समय है और हमारा जो यहाँ गुजरात के अंदर मैंने लंबा मेरा तजुर्बा है, 1991 से लेकर 2015 तक तो मैं जिम्मेदारी पर रहा हूँ। जिम्मेदारी के बाद में लेकिन मैं यहाँ पर वास तो करता रहा, तो मैं लोगों को जानता हूँ कि कैसे इसकी क्या मानसिकता है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, वैसे तो हमारा आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, हमारा आंदोलन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए वैसे सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़्यादा समय लगता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़्यादा समय लगता है। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उस राजनीतिक पार्टी के सत्ता के माध्यम से इस देश में जितने भी परिवर्तन हम कर सकते हैं, तो राजनीतिक सत्ता के माध्यम से कर सकते हैं। अभी जब मैं दिल्ली में था, देश के कई राज्यों में काम किया, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मतलब आधे भारत में मैंने काम किया। तो मुझे नहीं मालूम 18 मार्च इसी साल 18 मार्च को मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कलम में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। मैं पहली बार ये उपाधि लेने के बाद कि आपके सूरत शहर में आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आज इस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, वैसे बहुत सारे लोग अपना काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना पेट पालने में लगे, लेकिन इस देश में अगर कोई वास्तव में हमारी सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट में आप लोग जो काम कर रहे हो, इससे पवित्र कोई काम नहीं है। एक व्यक्ति यहाँ पर पद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिम्मेदार है। आपकी जिम्मेदारी को समझना है। और आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ उससे पहले 75 नगर पालिकाओं के भी चुनाव हैं, उसको भी हमें फोकस करना है। हमने पूरे गुजरात के लिए एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का सांसद दिल्ली जरूर चुनकर जाएगा, ऐसा हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। हम उस रणनीति के तहत में आने वाले समय में आपके बीच में एक कार्यक्रम चलते रहेंगे। साथियों, चुनाव के समय बहुत सारे लोगों ने इधर उधर की, उनके लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ कि बिक गए सारे मुझे खरीदने वाले, बिक गए मुझे सारे खरीदने वाले, अमीरी इतनी मेरी फकीरी भी थी। हम लोगों को कोई खरीद नहीं पाया। बहुत सारे लोगों ने क्या क्या नाटक किया, बहुत से लोगों ने क्या क्या चलाया। हम उससे घबराने को कहते हैं, क्योंकि हम घबराने वाले लोग नहीं है। हमने जीवन में कभी भी मोमेंट के साथ में गद्दारी नहीं की है, इसलिए हम ईमानदारी के साथ इस मोमेंट में लगे, इसलिए घबराते हुए नहीं। हम जानते हैं कि उनका मुकाबला कैसे करना है, हम हर चीज में सक्षम है। लेकिन चुनाव के समय पर हमारा बहुत कम समय था, लेकिन आज हम फुर्सत में भी हैं, उनको देख लेंगे आने वाले समय में। जो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, पदाधिकारियों को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का भी इलाज हम गुजरात में जरूर कर देंगे। हम ऐसे ही राजनीति में 35 साल से नहीं घूमे, तो हम कोई हवाई लोग नहीं है। आदरणीय बहन जी ने आधा भारत हमको ऐसे नहीं घुमा दिया।
चले गए, वहां पर भी चले गए, इतने प्रदेशों में बहन जी ने हमें घुमाया। बहन जी का विश्वास हमारे पर है और इस विश्वास को हम पूरे गुजरात के अंदर कंप्लीट पूरा उनका विश्वास को खरे उतरेंगे। मैं ऐसा आपके साथ हमारी जो लड़ाई है वो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जो बात है, तो सामाजिक परिवर्तन तो के लिए समय लगता है, लेकिन मैंने पहले बताया कि मानव साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाई कि इस देश में जो दलित शोषित समाज के लोग हैं उनके हजारों वर्षों से जो हक और अधिकार है, उन हक और अधिकार देने के लिए मानव कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। साथियों, इस देश में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है वो इस देश में राष्ट्रवाद का नाम लेती है। फर्जी राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद? पुलवामा में हमारे कितने शहीदों को, कितने सैनिकों को इन्होंने मरवा दिया पुलवामा में। और देखा अभी जंतर मंतर पर हमारी बहन बेटियां वहां पर बैठी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां पर 6 बार का सांसद, वहां पर उसको भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं करे। वो उसने नाबालिग बच्चियों पर कितनी सैकड़ों बच्चियों पर उन्होंने रेप किया। ऐसे रेप के रेपिस्ट को भी वो बचाने का काम कर रही है। मैं जब अभी दिल्ली में गया था तो मैं जंतर मंतर पे गया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैंने उनको समर्थन देने का काम किया। हमारी पार्टी के जो और ऊपर के जो लोग थे उनको भी जानकारी दी। तो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन धर्मवीर चौधरी भी वहां गए, उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन पहलवानों को समर्थन देने का काम किया। अब इस देश में साथियों जो फर्जी राष्ट्रवाद की जो मैं बात कर रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के जो फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन नायक हैं, उन लोगों ने असली इस देश में अगर कोई असली राष्ट्रवादी है तो हमारे बहुजन नायक हैं, जिन्होंने इस देश में भारत के देश को बनाने का काम किया, जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। और माननीय कांशीराम साहब ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अभियान चलाया था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान चला करके माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में इस बहुजनों को आपस में मिलाने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया। अरे हमारे राष्ट्रवाद तो वो राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद तो वो राष्ट्रवाद है कि जब अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर जब जनरल डायर ने हमारे निहत्थे थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, हजारों हमारे लोगों को वहां पर नियत थे लोगों को मराने का काम किया था, मारने का काम किया था। जब उस समय पर छोटा सा एक बालक वो देख रहा था कि हमारे नियत थे लोगों के ऊपर गोली चला करके इस जनरल डायर ने हमारे लोगों को मराने का काम किया है। उस दिन उसने अपने मन में शपथ ली थी कि मैं बड़ा होकर के इसका बदला लूंगा। वही शहीद उधम सिंह बड़ा होकर बाद में विदेश में जाता है और डायरी में अपनी रिवॉल्वर लेके जाता है, विदेश में जाकर के जनरल डायर को मार देता है। इसको कहते हैं फर्जी राष्ट्रवादी लोग। इस देश के फर्जी राष्ट्रवादी लोगों से हमें सावधान रहना है। इस देश में भाईचारा अगर इस देश में कोई पैदा कर रहा है, भाईचारा कोई पैदा करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। उनके महान नायक, उनके आदर्श पे चलने वाले छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले, पहले रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, संत गार्गे जैसे महापुरुषों ने हमारे समाज को आगे, और संत रविदास, संत कबीर ने कितने 500-700 साल पहले संत कबीर ने, संत रविदास ने अपनी वाणी के माध्यम से हमारे लोगों को जगाने का काम किया। संत रविदास ने कहा था कि ऐसा चाहो राज में मिले समन को अन्न, छोड़ बड़े सम बसे रहवास रहे। उस समय भी उन्होंने राज पावर की बात की थी। और संत कबीर जिन्होंने भी अपने समय में बहुत ही उन्होंने अंधविश्वास को दूर करने के लिए, पाखंडवाद को दूर करने के लिए उन्होंने भी कहा था कुछ लाइनें कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली, ऐसा कुछ विष खाए संसार। मतलब इससे तो अच्छी है चाकी भली। पहले हमारे गांव में लोग चक्की से, हम देखते थे बचपन में, हमारे जो मदर थी या ग्रांड मदर थी वो ऐसे पीस करके आटा निकाल के खाते। तो उससे तो उस जमाने में उन्होंने हमारे लोगों को उस पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर करने का काम किया। इसलिए मैं भाई और बहनों, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहते हुए
कि आप लोग आने वाले समय में हम एक कल्चरल टीम भी यहाँ पे डेवलप करेंगे, सांस्कृतिक टीम। जो वैसे तो सूरत में हमारे सतीश भाई ने कई कार्यक्रम लगाए हैं, कल्चरल टीम को क्या है उसको अलग अलग टीम बनाओ, उसको भी हम पूरे गुजरात के अंदर यहाँ जो कम से कम शहरों में तो उसका उपयोग हम जरूर करेंगे, सांस्कृतिक टीम का भी उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ बामसेव जो हमारा, जैसे माननीय साहब ने भी कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमारी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा बहुजन समाज का कारवां आगे बढ़ेगा। इसलिए सांस्कृतिक टीम के साथ साथ हमारी बामसेव की टीम हम पूरे सूरत के अंदर ही नहीं, पूरे गुजरात में अभी हमने पहला कार्यक्रम बड़ौदा में रखा था 15 मार्च माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर बामसेव का एक प्रोग्राम रखा था। दूसरा हमारा प्रोग्राम गांधीनगर में अभी होने जा रहा है। उसके बाद हम आपके सूरत में भी, वलसाड़ में भी, भरूच में भी, यहाँ पर सभी जगह पर हमारी बामसेव जो हमारी नॉन पॉलिटिकल मीन्स है, उस कर्मचारियों को जो पढ़े लिखे होकर के नौकरी में आकर के आरक्षण का फायदा लेकर के अपना पूरा फायदा ले रहे हैं, लेकिन कब एक सोसाइटी के माध्यम से अपने समाज का जो उन्होंने हिस्सा ले लिया है, क्योंकि काउंटिंग में तो सब लोग हैं, एक अनपढ़ आदमी भी है जिसकी इस देश में पॉपुलेशन में काउंटिंग है, उसका भी हिस्सा उस पढ़े लिखे आदमी ने, नौकरी वाले आदमी ने ले लिया है, उसको वापस हिस्सा देना उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उनको पे बैक टू सोसाइटी का उनको रियलाइज करा करके हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों को भी जिनके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है, जिनके साथ शोषण हुआ है, ऐसे लोगों के साथ यहाँ की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का कोई अब अंत नहीं है। ऐसे अगर समस्याओं को आप लेकर रहेंगे तो सारे दिन समस्याओं को लेकर घूमते रहो, लेकिन आप चाहते हो कि सारी समस्याओं का निवारण हो जाए तो राजनीतिक पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सत्ता प्राप्त करो, आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नहीं तो डेली हर घर में समस्या है, तो समस्या को लेकर अपना समय खराब नहीं कर सकते। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर जुल्म होता रहे, हम बोले नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जुल्म जाती होती है तो उसके ऊपर भी हमें उसका मुकाबला करना है। हमारे एडवोकेट्स लोगों की भी एक टीम हम यहाँ सूरत में बनाएंगे। एडवोकेट हमारी जो बहन है जो संचालन कर रही है, एडवोकेट सामने भी 2-3 एडवोकेट, और अभी हमारे पार्टी में एक रिटायर्ड अभी रिटायर्ड हुए नवसारी से रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, उनको मैंने प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। वो यहाँ पर सूरत में, नवसारी में जहाँ जहाँ उनकी सर्विस रही है वहाँ वो आकर के बामसेव को जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी में भी काम करेंगे। उनको मैंने अभी 3 तारीख को ही स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इसलिए आने वाले समय में जो हमारे पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट हैं, वो जो भी पढ़े लिखे कर्मचारी लोग हैं, उनको जोड़ने का काम अभियान इस देश में पूरे गुजरात में चलाएंगे साथी। इसलिए आप लोगों का जो हमारा जिला का अध्यक्ष है सतीश भाई, वो कह रहे थे झंडे की बात कर रहे थे, नीले झंडे की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग आज नीला झंडा लेकर गले में नीला पहन करके घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। हमें उसी पर विश्वास करना है जिसके झंडे में हाथी का निशान हो, जिसके हाथी का निशान हो, वही हमारी पहचान है। आज डुप्लीकेट लोग दूसरी पार्टियों के चक्कर में आकर के भी नीला गमछा वैसे डाल करके पूरे देश में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। और माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जब मैं चुनाव का समय हो और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का झंडा आपके घर पर आ जाए तो समझ लेना कि कांशीराम आपके घर पर आ गया है। ऐसा सोच रखना। हर आदमी जरूरी नहीं है कि बहन जी घर घर नहीं घूम सकती, मैं पूरे गुजरात में घर घर नहीं घूम सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा सिपाही भी अगर आपके पास पहुंचता है तो आप इस बात को मान लेना कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व आपके दरवाजे पर आ गया है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेते हुए आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम प्लानिंग के तहत में यहाँ पर संगठन को भी मजबूत करेंगे। अभी कुछ चर्चा और भी करेंगे, बैठ करके मैं यहीं पे हूँ। और यहाँ पर जो जरूरत है सिर्फ नेतृत्व करने वाले लोगों की थोड़ी
नेतृत्व अगर करने वाले लोग थोड़े से निकल आएंगे तो पार्टी जल्द ही जल्द यहाँ पे ढोलक फोड़ सकती है। इसलिए ज़्यादा न बात करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करते हुए जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उन पर आप लोगों पर भरोसा रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।